कभी कभी ना सबसे आसान से लगने वाले सवालों में ही सबसे गहरे जवाब छिपे होते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक बच्चों के जीके क्विज के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे एक देश, एक राष्ट्र अपनी साझा पहचान की नींव रखता है। तो हम देखेंगे कि ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या होती है, फिर बात करेंगे प्रतीकों की, उसके बाद देश के नक्शे की, और हाँ, उस आवाज की जो पूरे देश को जोड़ती है। और आखिर में ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कैसे बनाते हैं, ये समझेंगे। तो इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो बच्चों के लिए बना एक सामान्य ज्ञान कार्टून है। चलिए देखते हैं कि ये हमें सिखाता क्या है। जो ओरिजिनल वीडियो है वो शुरू ही इसी लाइन से होता है। तो चलो जीके शुरू करते हैं। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है ना, ये एक सफर की शुरुआत है, अपने देश को, अपने राष्ट्र को जानने की। तो सवाल यही उठता है, जब हम ये छोटे छोटे आसान से सवालों के जवाब देते हैं तो असल में क्या बन रहा होता है। मतलब जब कोई बच्चा ये सीखता है कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं सीख रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बन रहा है। तो हमारा सवाल यही है, इन आसान से जवाबों से आखिर बन क्या रहा है। देखिए, पहचान बनाने का जो पहला लेवल है वो है प्रतीक यानी सिंबल्स। सोचिए, ये राष्ट्रीय प्रतीक एक तरह की कॉमन भाषाएं हैं, एक विजुअल भाषा जिसे देश का हर नागरिक पहचानता है और उससे कनेक्ट करता है। तो क्विज में पहला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब, और ये सवाल क्यों चुना गया, ये बहुत कुछ बताता है। जवाब है बाघ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाघ ही क्यों? आखिर ये सिर्फ एक जानवर तो नहीं है ना? ये प्रतीक है ताकत का, शान का और भारत की जो वाइल्ड लाइफ वेल्थ है उसका। ये एक ऐसा आइकन है जो पूरे देश को एक पहचान से जोड़ता है। अच्छा, अब अगले प्रतीक की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, और जवाब है मोर। अब देखिए, मोर को सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया कि वो सुंदर दिखता है, नहीं, इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में, हमारी कहानियों में, हमारी कला में बहुत गहरी हैं। ये एक ऐसा सिंबल है जिसे देखते ही तुरंत भारत की याद आती है। क्विज हमें एक और प्राकृतिक प्रतीक की ओर ले जाता है, और वो है हमारा राष्ट्रीय फूल, यानी कि कमल। कमल का फूल देखिए, ये कीचड़ में खिलता है फिर भी पवित्रता का प्रतीक है। ये दिखाता है लचीलापन, एक नई शुरुआत और दिव्यता। ये वो सारी वैल्यूज हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना से भी जुड़ी हैं। मतलब ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक सिंपल सा प्रतीक कितनी गहरी बातें कह सकता है। और सिंबल्स की कैटेगरी में आखिरी सवाल वो जुड़ा है खेल से। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अब हॉकी का चुनाव ये हमें उस दौर की याद दिलाता है, वो सुनहरा दौर जब भारत ने इस खेल में पूरी दुनिया पर राज किया था। तो ये टीम वर्क, स्किल और उस एक साझा गर्व की भावना का प्रतीक बन जाता है। तो प्रतीकों की भाषा तो हो गई। इसके बाद अगला कदम आता है देश के भूगोल को समझना। मतलब एक तरह से अपने दिमाग में पूरे राष्ट्र का एक नक्शा तैयार करना। जैसे कि राजधानी क्या है, कितने राज्य हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या सबसे लंबी नदी। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी नागरिक के दिमाग में देश का नक्शा बनाते हैं, उसकी बाउंड्रीज तय करते हैं। ये जानना कि नई दिल्ली देश का दिल है या गंगा नदी जीवन देती है, ये एक साझा मानसिक भूगोल बनाता है। तो हमने विजुअल पहचान देख ली, ज्योग्राफिकल पहचान देख ली, अब बारी है आवाज की। एक राष्ट्र की अपनी ध्वनि होती है। कुछ गीत, कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं, जो शायद शब्दों से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और यहां पर यह क्विज राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच का फर्क भी बताता है। जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, एक ऑफिशियल गान जो एकता की बात करता है। दूसरी तरफ है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत जो आजादी की लड़ाई से जुड़ा है और मातृभूमि के लिए एक प्रेम गीत जैसा है। दोनों का अपना अपना रोल है और दोनों मिलकर ही राष्ट्र की आवाज को पूरा करते हैं। तो इन सारे टुकड़ों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो हमें क्या दिखता है? असल में ये क्विज सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है कि कैसे एक राष्ट्रीय पहचान बनाई जाती है और फिर सिखाई जाती है। तो पूरी बात को निचोड़ क्या है? ये एक प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक सफर। ये शुरू होता है एक आम तथ्य सीखने से, जैसे राजधानी का नाम क्या है। फिर बात आगे बढ़ती है एक साझा प्रतीक को पहचानने तक, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। और जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट बनता है और उसी से एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, वो कौन से पहले फैक्ट्स थे, कौन से प्रतीक थे या कौन से गीत थे जो किसी ने भी अपने देश के बारे में सबसे पहले सीखे थे?
क्योंकि इन्हीं पहले सबक में एक पूरी पीढ़ी की साझा पहचान की कहानी छिपी होती है।